ओम शांति चेतन भाई जी। ओम शांति मंगेश भाई। आज हम 17/2/2025 की साकार मुरली रिवाइज कर रहे हैं जी। आज बाबा कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ। जी। स्वयं परमात्मा जो इतना ऊंच है वो हम बच्चों का मेहमान बनकर आया। आज की मुरली बहुत ही रसीली और जैसे रमणीकता भी बहुत भरी हुई है और शिक्षाएं भी बहुत भरी हुई। तो आज बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ। और देखो कि वैसे तो मेहमानों को 1-2 साल आप बुलाते रहेंगे, 2-4 साल, लेकिन मुझे जो है वो आप 2500 साल से द्वापर युग से पुकारते आए कि हे भगवान आ जाओ, हे भगवान, हे पतित पावन आ जाओ। और देखो बाबा कहता है तुम्हारा निमंत्रण भी कैसा है। तुम्हारा निमंत्रण भी ऐसा है कि मुझे पतित दुनिया में बुलाते हो, छी दुनिया में, छी शरीर में बुलाते हो। इतनी ऊंच आसामी शिव बाबा है, लेकिन उसको तो बाबा ही उत्तर देता है। बाबा कहते मैं वास्तव में हूँ ही पतित पावन, इसलिए मैं पावन दुनिया में नहीं आ सकता, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा और पतित शरीर ही धारण करके तुमको सुनाना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा। बाबा कहते दुनिया में तो भगवान की महिमा तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर बुद्धू इतने हैं कि उस महिमा में दाग भी लगा देते हैं। कहते हैं कि जी कहो तो फिर कन कन में व्यापक है। एक तरफ तो बहुत भारी महिमा, बहुत ऊंच की पार ब्रह्म परमेश्वर और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है, सारी महिमा में उसके सागर लगता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन बाबा कहते इतनी महिमा करते और फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि वो ठिक्कर भीतर में है, तो बाबा कहते हैं सारा पानी में मिला देते हैं। तो ऐसे ही राज सारे बाबा समझाया है बाबा ने इस सृष्टि में। बाबा ने ये भी बताया कि दुनिया वाले ये भी कहते हैं कि भाई भारत में क्यों आता है, तो बाबा कहते हैं भारत ही अविनाशी खंड है और तभी इसी में ही परमात्मा आते हैं। ये भी बाबा ने बड़ा अच्छा समझाया कि बाबा कहते हैं ये दुनिया संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये 3 फ्लोर में बटा हुआ है। ये धरती फर्स्ट फ्लोर, नहीं, ये थर्ड फ्लोर। हाँ, थर्ड फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर अपना सूक्ष्म वतन और लास्ट में ऊपर परम धाम। तो बाबा कहते हैं कि ये जो थर्ड फ्लोर है तो इस पे खेल चलता है, और ये थर्ड फ्लोर जो पृथ्वी है, सागर भी जो है वो पृथ्वी पर ही है, तो वो सारा अविनाशी है, वो कभी भी संपूर्ण रूप से विनाश नहीं होता। स्टेज पे पार्ट बदलता है, खेल बदलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे चलता है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाए बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। फिर कई बार लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई सभी अगर ब्रह्मा कुमारीज के नियम फॉलो कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, पवित्रता का पालन करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं परमात्मा सृष्टि का रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं कैसे चलाना है वो मुझे पता है। फिर बाबा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द से ही बाबा ने दूसरी बात भी कही कि बाबा कहता है कि ये ब्रह्मा भी अगर कोई मत देता है ना तो इसका भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। इसलिए आप निश्चिंत होकर ये समझ के चलो कि शिव बाबा हमको समझा रहा है। फिर चेतन भाई जी हम एक डिस्कशन कर रहे थे, अभी जैसे कुंभ मेले में इतनी भीड़ लग रही है ना, तो सिर्फ भक्ति का मेला है, करोड़ों आत्माएं जा रही है। तो जब हम ये सोच रहे थे कि जब बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी तब यहाँ की क्या स्थिति होगी, तो बाबा ने आज उसका भी जवाब दिया। बाबा कहते वो सीन, वो समय ऐसा होगा कि एक तरफ भारी विनाश का वो चलता रहेगा, इसलिए इस प्रकार से जो आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाएगी, बस वो जान जाएगी कि परमात्मा का ये कार्य चल रहा है और अभी वो समाप्ति। इस प्रकार से बहुत रमणीकता से बाबा ने मुरली सुनाई है, तो मैं चाहूंगा कि आप विस्तृत रूप से प्रकाश जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी शिव जयंती नजदीक आ रही है, तो आज प्यारे बाप दादा शिव जयंती पर स्वयं परमपिता परमात्मा कैसे प्रत्यक्ष हों, उनकी क्या महिमा है, वो आकर क्या करते हैं, उस पर भी बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को समझाए हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान की जो महिमा है उनकी ऊंचे ते ऊंची महिमा है। गॉड फादर
क्योंकि उनको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित पावन को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, पतित हैं। तो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम आत्माएं कितने जन्मों से पुकार रहे हैं उनको। क्योंकि द्वापर युग से हम, जब से सतयुगी दुनिया समाप्त होती है और फिर द्वापर और फिर कलयुग शुरू होता है, उसके बाद से रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तो भगवान को कहा जाता है कि हे लिबरेटर, आओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है, तभी सबको सुख देते हैं, इतना बड़ा कार्य करके जाते हैं, तब तो बुलाया जाता है। तो उनका कितना बड़ा पोजीशन है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। और रावण राज्य में ही बुलाते हैं, और सबसे बड़ी आसामी है विश्व में, उनसे बड़ी आसामी तो कोई है ही नहीं, है ना। तो ये बाबा कहते हैं निश्चय होना चाहिए हम बच्चों को। और ये जो बाप है बहुत वंडरफुल है। भगवान माना दुनिया में अनेक मनुष्य मात्र होंगे, देवात्माएं, महात्माएं होते हैं, पुण्य आत्माएं होते हैं, लेकिन परमात्मा बाप वंडरफुल है, आत्माओं का पिता है। लेकिन ऐसे पिता को भी जानते भी हैं, कहते हैं आश्चर्यवत जानंती, कथंती, सुनंती, सुनावंती, अहो मम माया, मना अपना बना लेती है माया अपने। ऐसे इतने बड़े आसामी को भी छुड़वा देती है। तो कितनी बड़ी माया की अथॉरिटी, राज्य चल रहा है। कई बच्चे ऐसे संशय बुद्धि वाले भी हो जाते हैं। फिर बाबा देखो गुप्त है, एकदम बिंदी है ना, जिनका नाम शिव है, लेकिन जो कल्याणकारी है, हम बच्चों को सतयुग की दुनिया में ले जाते हैं, है ना, अपना बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो ऐसे भगवान की भी ग्लानि करते हैं, पत्थर ठीक कर में रख दिया है। तो ये भी बाबा कहते हैं उनका दोष नहीं है, ड्रामा में नूद है ना। तो क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो सदा पावन हूँ, तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, सब सीताएं हैं, आत्माएं सब सीताएं हैं। तो ये, और बाबा अकाल मूर्त है। और जैसे आपने भी कहा कि शिव बाबा माना जो मुरली चलती है, ये समझना है कि शिव बाबा ही समझाते हैं, शिव बाबा ही श्रीमत देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के समय भी किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता था कि नहीं, ये ब्रह्मा अलग बोलता है और शिव बाबा की अलग वाणी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण देही अभिमानी थे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि थे, और संपूर्ण सरेंडर, तन मन धन माना एकदम निमित्त, जो ट्रस्टी कहा जाता है संपूर्ण, वो थे। इसलिए भगवान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। राइट। ऐसे ही हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो बाबा ने कहा कि जो भी, यदि इससे कुछ गलती भी हो जाती है, यदि कुछ भूल से कोई डायरेक्शन दे दिया और आपका, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो इतना बड़ा मतलब एक दूसरे पे अटूट निश्चय। तो ये बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, क्योंकि कल्प में जब समय होता है तभी मैं आता हूँ, है ना। बाबा गरीब निवाज है, मतलब बाबा ने अपनी जो पूरी विषय ये है महिमा जो भगवान की गाते हैं, और वो क्या क्या कर्तव्य करते हैं पूरी मुरली में आज हम बच्चों को समझाया है, ताकि हमको शिव जयंती में औरों को समझाने के लिए बहुत काम आएगा। और बाबा ने कहा नशा रहना चाहिए हम बच्चों को, जैसे शराबियों को नशा रहता है ना, कितना उनका ये रहता है, लेकिन थोड़े समय के लिए होता है। ये तो हमारा सदा काल का नशा है, और ये नशा भी उतर जाता है, ये ईश्वरी नशा, क्योंकि इसमें होती है धारणा की बात, तकदीर की बात, है ना। हर किसी को के भाग्य में नहीं है कि हर किसी को ये सब नशा, निश्चय और भगवान मिल जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय कर याद में रहना है, देह अभिमान छोड़ना है, और सदैव अविनाशी चीज को देखना है। विनाशी चीज को देखने से, देह अभिमान में आने से देह के संबंधी याद आएंगे, और हम नष्टो मोहाज बनना है या कर्मातीत बनना है वो नहीं बन पाएंगे। जितना याद की अवस्था रहेगी उतना कर्मातीत अवस्था हमारी बनती जाएगी।
है ना। ऐसे बाबा कहते हैं योग योग बोलते हैं, लेकिन योग नहीं, याद कहना चाहिए। और बाबा कहते हैं ऐसे बाप को जितना रात दिन याद करेंगे, स्थायी याद जो रहेगी, है ना। कई कहते हैं हम 1 घंटा याद करते हैं तो ऐसा ही ऊंचे से ऊंचे आसामी को और थोड़े समय के लिए भगवान से मिले हैं तो रात दिन याद रहना चाहिए, इतना हमको खो जाना चाहिए बाबा की याद में। हाँ, तो बाबा कहते हैं 1 घंटा या आधा घंटा ऐसे याद करते हैं तो लज्जा नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है ना। तो ये सब बातें बाबा ने मतलब बाबा की महिमा सुनाई है ना। और भगवान सबसे बड़ा मेहमान है। मेहमान को कैसे, जैसे मेहमान निवाजी होती है ये भारतवर्ष में, तो बहुत उसका ये है। मनुष्य आत्माएं बहुत प्रेम से बुलाते हैं, है ना। और सबसे बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर भी माना परमात्मा को, शिव बाबा को कहा जाता है ना। फिर भी ऐसे माना, और इतना बड़ा ये है, लेकिन फिर भी ये गेस्ट जो है गुप्त है, लेकिन कोई जानते नहीं इसको, है ना। सिर्फ बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चे जिनको मैं अपना परिचय देता हूँ वही जानते हैं। लेकिन ऐसे महान गेस्ट जो इतना हमारे आधा कल्प के बुलाने के बाद आते हैं, आधा कल्प तक हमने बुलाया, तब अभी कलयुग के लास्ट में अभी भगवान आते हैं, तो ऐसे भगवान को भी भूल जाते हैं। और ये पुरानी दुनिया में बुलाते हैं, नई दुनिया में बुलाते नहीं है, है ना। जब दुखी हुए पतित हैं, है ना। जैसे बाबा ने रेलवे में भी उदाहरण, रेलवे का उदाहरण, बाबा भगवान यदि बाबा रेलवे में माना सफर करते हैं ब्रह्मा बाबा, तो उनको क्या पता बेचारों को कि इसमें स्वयं भगवान के पधारमणि है। तो वो भी एक गेस्ट के रूप में बाबा ने कहा था, तो ये भी बात है। और फिर आज बाबा के मुरली का वरदान बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम पति भाग्यशाली आत्मा। मना ये जो श्रेष्ठ वेला है संगम की, ये बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस पर हमें सर्व प्राप्तियां, यदि सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है तो अपनेपन का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि हमें सुख है तो शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो शांति है तो शक्ति का अनुभव ना हो। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों का अनुभव, तब संपन्नता आएगी। सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियां, क्योंकि बाबा आते ही, जन्मते ही हम बच्चों को वर्षे में दे देते हैं। हमारा ब्राह्मण जन्म होते ही भगवान सर्व खजाने, सर्व वरदान, सर्व गुण, सर्व शक्तियां हमें वर्षे में दे देते हैं। उनको केवल इमर्ज करना है। तब बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। सुरगन में भी बहुत अच्छा आज बाबा ने कहा है, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने, यदि कराना है तो उसके लिए निर्मल और निर्माण बन। हमने प्रसन्नता की छाया में, तो यदि शीतलता, यदि किसी को अनुभव कराने, जैसे अभी हर प्रकार की तपत है ना। दुनिया में का ये विकारों की तपत है, और दुनिया में वातावरण भी तपत का है, तपत है, थकान है, थकान है। तो इसमें बाबा कहते हैं शीतलता का ये हो, गुण हो, अनुभव हो उसमें, तो उसके लिए जो है हमारा स्वभाव, हमारा बोल निर्मल हो, और हमारी जो कर्मों में निर्माणता है, ये बाबा कहते हैं। अव्यक्ति सारे बाबा के अभी बहुत अच्छे चलते हैं, एकता और एकाग्रता और एकांत प्रिय। बाबा ने कहा सर्व संबंध है, सर्व रचनाएं हैं, एक से हो, तब उसको कहा जाता है एकांत प्रिय। सिर्फ एक शब्द को यदि याद रख लिया जाए ना, एक बाबा, जैसे एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, है ना। तो इसमें सारा ज्ञान आ जाता है, सारी स्मृति आ जाती है, सारे संबंध इसमें आ जाती है, स्थिति बन जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा ने ये सब, तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें हमें शिव जयंती कैसे मनानी है, भगवान को कैसे सिद्ध करना है, भगवान के क्या क्या कर्तव्य है। और हर एक दिन की मुरली पे बाबा अलग अलग हमें समझाते हैं, लेकिन आज की मुरली में जो समझाया है उस पर हम जितना चिंतन मनन करते जाएंगे तो औरों को समझाने में भी सरल रहेगा। और धारणा तो बाबा ने हम बच्चों को निश्चय तो बाबा ने करा ही दिया है। और मेहमान निवाजी तो भारत का एक बहुत बड़ा माना, भारतवासियों के लिए एक इजी मैटर है, इसलिए इतना बड़ा मेहमान ये आया है।
बिल्कुल क्योंकि परम धाम में रहते हैं, थोड़े समय के लिए शिव बाबा इस धरा पर आते हैं तो मेहमान ही हुए। बिल्कुल। तो ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।